Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exercise questions for class 8 science microorganism friends and 4 chapter 2. In this session we will solve question number 7 to question number 9. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details of each question for offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, then subscribe our channel and turn on notification for complete study and latest update. Now let us start the exercise. क्वेश्चन नंबर 7. इससे पहले का हमने अभी हमारे पीछे वीडियो में है, उसमें आप देख सकते हैं. क्या कर रहे? Write 10 lines on the usefulness of microorganism in our lives. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो क्या यूज है हमारे लाइफ पे, उसके बारे में लिखना है. तो यूजेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट. क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म? ये इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. एज फॉर एग्जांपल क्या? Microorganism decompose dead organic waste of plant and animals. That is क्या? Vegetable peels, remains of animals, fishes, to convert them into simple substances. Microorganism क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट और एनिमल्स के होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, हम घर में छिलते हैं, डेड एनिमल्स हो गए, उनके फिशेज हो गए, इनको डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज मीन्स सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो नए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, फिर ये यूजेबल हो जाता है, उसको यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड उसके लिए. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये क्या है? वेस्ट को क्लीन किए तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन अप हो गया. कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो कर्ड दही होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. उनमें से ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जिसको कहते हैं, वो क्या करता है? कर्ड को प्रमोट करता है फॉर्मेशन के लिए. वो मिल्क में क्या है? इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. वो दूध में मल्टीप्लाई, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दूध में जो मिल्क है उसमें मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बढ़ते हैं, जिससे कि कर्ड में कन्वर्ट हो. बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर. जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, जो राइस, जो इडली और डोसा के जो डब हम बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं सॉफ्टनेस के लिए फूलता है. तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया और ईस्ट की यूज करते हैं, उससे फर्मेंटेशन होता है. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो ईस्ट होता है वो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस होता है और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जिससे क्या होता है? बबल ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. जो हम डोसा और इडली है उसमें क्या होता है? बबल्स, उसमें गैस फिल, जिससे कि डफ सॉफ्ट हो जाता है, फूला फूला लगता है, उससे उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. इसके बेसिस पे बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट के सबसे ज़्यादा ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि सॉफ्टनेस और उसको जो ब्रेड, पेस्ट्री और ईस्ट का जो डफ होता है बहुत सॉफ्ट होता है, फूला फूला होता है. दिस इज द बेसिस
of the usage of yeast in the baking industry for making breads, pastries, and cakes. Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या मास स्केल पे जो अल्कोहल वाइन और एसिड मतलब विनीगर की जो प्रोडक्शन होती है वहां भी यूज किया जाता है, क्योंकि इस डालते हैं तो फर्मेंट होता है जिससे अल्कोहल बनता है. एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. एंटीबायोटिक्स भी जो है वो होता है बैक्टीरिया और फंगी से बनता है. Microorganisms are helpful in producing vaccines against disease causing agent. जो वैक्सीन्स बनते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी उन्हीं के उससे जिससे कि हम या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या मतलब बहुत कमजोर. जो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन जस्ट हमारे को एक वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहिए या डेड माइक्रो, जिससे कि जैसे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो वायरस हैं जिससे हमारे अंदर वो आएगा तो उससे हमारे को लड़ने की क्षमता मिलती है, ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से थ्रू एटमॉस्फेयर करते हैं जिससे कि सॉइल की रिच इन नाइट्रोजन हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, जैसे कि राइबोजियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. So that is the usefulness of microorganism in our lives. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या हार्मफुल इफेक्ट है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं प्लांट और एनिमल्स में डिजीज को, जिससे कि फॉर एग्जाम्पल कलरा इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड वाइब्रियो कलरा. जो कलरा होता है ह्यूमन में वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया. जिस कौन सी बैक्टीरिया है, वाइब्रियो बैक्टीरिया. इन एनिमल्स द वायरस कॉजेज फुट एंड माउथ डिजीज. एनिमल्स में जो वायरस के से क्या होता है, फुट और माउथ डिजीज होता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड्स बाय डिकम्पोजिंग द फूड मटेरियल. आप देखते हैं फुल हमारा जो फूड है वो खराब हो जाता है ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिज्म. बैड स्मेल आने लगेगा, टेस्ट खराब हो जाएगा. तो दैट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड मटेरियल. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर एंड क्लॉथ्स. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है लेदर और क्लॉथ्स को भी खराब कर देते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग. माइक्रोऑर्गेनिज्म अभी क्या है, फूड पॉइजनिंग के लिए भी. फूड पॉइजनिंग के जैसे कि फूड स्पॉइल हो गया तो अगर कोई वो यूज करता है दैट इज फूड पॉइजनिंग. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग. तो दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर एंटीबायोटिक्स.
What precautions must be taken while taking antibiotics? एंटीबायोटिक्स क्या है और एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें? तो एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल एजेंट्स दैट kill or stop the growth of disease causing microorganism are called antibiotics. केमिकल्स जो ग्रोथ माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या उनको मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ऑल आर एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स एक केमिकल एजेंट है जो क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स लेने के लिए? तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. एंटीबायोटिक्स अपने से नहीं लेना चाहिए, हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके लेना चाहिए. और दूसरा, जितने दिन का कोर्स वो बताता है उसको कंप्लीट करना चाहिए. ऑल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. तो एंटीबायोटिक्स को कभी अपने से नहीं लेना चाहिए, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके उनके सलाह से लेना चाहिए और जो कोर्स वो बताते हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए. दैट इज द प्रिकॉशन टेकन फॉर एंटीबायोटिक्स. तो आज ये एनसीईआरटी चैप्टर 2 जो है उसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट सेशन में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और रिवाइज करेंगे तो और ज़्यादा समझेंगे. थैंक यू.